एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे थे कि उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो चीज उनको नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पीस प्राइज की। जियो पॉलिटिक्स में अगर किसी भी कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के गुड बुक्स में आना होता था, तो बस ट्रंप की तारीफ करते हुए उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना ही बहुत था, अपने कंट्री को सैंक्शंस या टैरिफ से बचाने के लिए। वैसे इस बार का नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला का नाम है मारिया कोरेना, जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन पार्टी लीडर है। अब मेरे हिसाब से ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वही वेनेजुएला जिसको अमेरिकन नेवी ने इस समय घेर रखा है और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के रूलर मदुरो हैं, जिनको यूएस पसंद नहीं करता। बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए हों नोबेल प्राइज, मगर यूएस जीत गया है, क्योंकि वेनेजुएला की ऑपोजिशन पार्टी लीडर को नोबेल प्राइज दिला के एक और मोहर लग गई है कि वेनेजुएला पे हमला करना सही है। आप सबको ये भी बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, और इसमें नॉर्वे की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर भी एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अपना नोबेल पीस प्राइज ना पाने का गुस्सा नॉर्वे पे निकाले, और यूएस और नॉर्वे के रिलेशंस भी हैम्पर हों। इसी बीच क्रिस्टी, जो लीडर है नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की, उन्होंने कहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। वैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया था, मगर रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही थी ये न्यूज़ पढ़ के कि पुतिन क्यों नहीं नॉमिनेट करेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही आगे चल के वो काफी ज्यादा हिस्सा यूक्रेन का कब्जा करने वाले हैं। बहरहाल, इससे अलग एक और खबर आई है कि अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया ने साफ तौर पे बोला है कि यूएस कोई भी न्यू मिसाइल्स पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मीडिया में थी कि यूएस आगे चल करके अमराम नाम की मिसाइल पाकिस्तान को बेचने वाला है, मगर अब ये खबर आई है डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है वो सिर्फ करंट आर्म्स को सस्टेन करने के लिए और स्पेयर पार्ट्स के लिए ही हुआ है। कम से कम इसका मतलब है यूएस हिंदुस्तान के साथ इतने बुरे तरह रिश्ते नहीं खराब करना चाह रहा है। फिर भी एटलीस्ट ट्रस्ट तो इंडियन लीडर्स में खत्म हुआ है यूएस के लिए। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।